Hi guys, this video is regarding that is school teaching worth it? Okay, so काफी लोगों में ये डाउट रहता है कि क्या स्कूल टीचिंग में ग्रोथ है, मतलब सैलरी के हिसाब से और अपने मतलब करियर के हिसाब से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी क्या इसमें ग्रोथ है। तो देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, इस पे भी डिपेंड करता है। और आप मतलब क्या पढ़ाते हैं, आप सोचिए नर्सरी के हैं, पीआरटी हैं, टीजीटी है, पीजीटी है। ओके, उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप पीजीटी हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 प्लस ही होगा, 35,000 से। अब देखिए, बात इसमें ये भी होता है ना कि वो स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल को ज्वाइन किए हैं, क्योंकि और वो आप जिस शहर में रहते हैं उसके लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपका टीयर 1 सिटी है, टीयर 2 सिटी है, उस हिसाब से भी सैलरीज होती है। प्लस आपके सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 35,000 प्लस आपको मिलेगा ही सैलरी। और बाकी सब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके डेमो पे होता है कि आप रिटन टेस्ट कैसे करते हैं। इवन अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जैसे कोचिंग्स वगैरह में भी है, फिर भी वो आपको एक अपर हैंड देंगे और सैलरी आपकी अच्छी होगी। अब देखिए, अगर हम ये सवाल कोई हमसे पूछे कि स्कूल टीचिंग वर्थ इट है कि नहीं, तो देखिए, अगर किसी ने बीएससी, बैचलर्स, एमएससी या फिर सोचिए बीएड नहीं किया है, अगर किसी ने बीएड नहीं किया है तो फिर स्कूल टीचिंग उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि उतने पैसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने बीएड किया है, ये सैलरी आपको तभी मिलेगी 35-40, फिर वहां से तो ग्रोथ होगा। तो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। हम जिस स्कूल में, वहां 10% ग्रोथ होता है। ओके, तो वो डिपेंड करेगा स्कूल टू स्कूल। बट बात ये है कि स्कूल टीचिंग वर्थ होता है। अगर आप सोचिए कहीं एज ए स्कूल में टीचर ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक बात है, अगर आप सोचिए पीजीटी ज्वाइन किए या फिर टीजीटी ज्वाइन किए, देखिए पीआरटी वगैरह, देखिए वो भी सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव बातें हैं ना। बहुत लोगों को बच्चों को हैंडल करना बहुत पसंद है, एनटीटी पीआरटी मतलब नर्सरी वाले, पीआरटी वाले। तो पीआरटी मतलब क्लास 6 के नीचे वाला। तो बहुत लोगों को बच्चों को हैंडल करना बहुत पसंद है, तो उनके लिए बहुत सही है ये एनटीटी पीआरटी। पर ये थोड़ा सा मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर स्टिमुलेटिंग जॉब है। ओके, पर अगर आप टीजीटी पीजीटी हैं तो फिर आपके लिए मतलब क्योंकि पढ़ाना है बस, और स्पेसिफिकली इसमें इसमें आपको 6 to 8 पढ़ाना होता है, कभी कभी ये 9th भी पढ़ाने देते हैं। और पीजीटी में मेनली 10 to 12 पढ़ाना होता है। एक्चुअली वो होता है 11 12 के लिए, पर कुछ स्कूल आपको 10th और 9th भी पढ़ाने दे सकते हैं। ओके, पर इसमें काफी ग्रोथ है। क्यों? देखिए, कोई भी अगर प्राइवेट, आप सोचिए प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो आपका जरूर एम होगा कि आप गवर्नमेंट में जाए। और गवर्नमेंट की वैकेंसीज को की तो गारंटी ऐसे नहीं होती है ना कि यार आज ही आएगी और कल हो जाएगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। तो फिर अगर आप यहाँ पढ़ाते हैं पीजीटी टीजीटी में, तो इससे क्या होगा ना, आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत इंप्रूव होगा, क्योंकि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बातें हमें पता चलती है जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। अब देखिए, स्कूल टीचिंग क्यों ये सवाल है, क्योंकि एक और होता है कोचिंग। अब देखिए, कोचिंग इंडस्ट्री सबके लिए नहीं होती है, स्पेसिफिकली हम क्योंकि केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो कोचिंग्स में सैलरी का बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। आप अगर मिनिमम 40-50 से भी स्टार्ट करेंगे तो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। लेकिन फिर प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर बात के। कोचिंग्स आपको थोड़े टॉप टीयर सिटीज में मिलती है, वो आपको प्लेसमेंट उसमें देंगे, वो लोकेशन देते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी ज्वाइन कर लिए, आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे वहां अपनी सैलरी हाई नहीं होती है। पर स्कूल आपको कहीं भी मिल जाएगा, इवन आप अपने शहर में भी रह के स्कूल में, अगर स्कूल में से अगर आप स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से भी कमा ले रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत सेविंग्स हो जाता है, जबकि बाहर रहने में आपको 20-30 हजार का आराम से खर्चा पड़ जाता है। तो उसमें अगर वो 50-60 हजार भी दे तो वो कम होता है। प्लस अगर आप किसी हायर कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आप सोचिए केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, जिसकी वैकेंसीज आने वाली है, जैसे एनवीएस, ईएमआरएस, तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, पढ़ने का टाइम निकाल सकते हैं, जो बाहर रह के पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत अच्छा है। और पीजीटी वगैरह में, टीजीटी पीजीटी सारे में देखिए, अगर आप एक ढंग का स्कूल ज्वाइन किए, प्रॉपर स्कूल, तो फिर वो आपको टाइपिंग प्रोफिशिएंसी सिखाएंगे, एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब तो बहुत जरूरी है। तो आप ग्रो करेंगे कहीं ना कहीं। इवन आप मैनेजमेंट सीखेंगे, क्योंकि बहुत कुछ काम करना पड़ता है मतलब उसमें। जैसे आपको बोर्ड का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हम ये 11 12 की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे मैनेजमेंट का काम। तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल आप देखेंगे इंप्रूव कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि स्कूल टीचिंग वर्थ नहीं है, बहुत वर्थ है। इवन आप इसके अलावा अगर आप सोचिए ट्यूशन मैनेज कर लेते हैं, फिर आप कोचिंग में पढ़ाते भी हैं ऑनलाइन, बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप अच्छे से आराम से बहुत अच्छी सैलरी गेन कर लेंगे। और ये तो सोचिए कि इनएक्सपीरियंस टीचर की हम बात करें, अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया तो स्कूल्स होती है इतनी अच्छी ना कि वो आपको बहुत अच्छा पेमेंट देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल टीचिंग में ग्रोथ नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसा मिसकंसेप्शन फैलाते हैं कि नहीं, स्कूल टीचिंग में कितना ही पैसा होगा, 10-15 हजार। ऐसा नहीं है। अगर आप में वो स्किल है तो आप स्कूल टीचिंग में बहुत अच्छा कमा सकते हैं। ओके, अब देखिए, टीजीटी तक सैलरी थोड़ी सी कम होती है स्टार्टिंग में। ये सब की हम मानते हैं कि 10-15 हजार ऐसा हो जाता है। कुछ कुछ स्कूल होती है जो 5 हजार में इनको रख लेती हैं, एनटीटी को और इनको, मतलब ये देखिए स्कूल टू स्कूल भी डिपेंड करेगा ना। लेकिन फिर भी ग्रोथ है सैलरी का। पर अगर आप टीजीटी पीजीटी हैं तो फिर आप बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, स्पेसिफिकली आप पीजीटी हैं तो।
आपको बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत ही सीखने को मिलेगा। फिर आप देखें, अगर आपको नहीं लग रहा है तो फिर आप कोचिंग्स में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो कोचिंग्स होती है उस शहरों में भी। अगर आपको सोचिए पढ़ाना है, नीट वगैरह को पढ़ाना है या जेई को पढ़ाना है, तो आप कोचिंग पे स्विच कर सकते हैं। प्लस एक अच्छा है कि क्योंकि आपको पढ़ा पढ़ा के इतना ज्यादा आइडिया हो जाता है ना कि आप बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ इसका नहीं, अगर आप नेट वगैरह सीएसआई नेट का तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखिए टाइम का तो थोड़ा सा इश्यू होगा। अगर आप जब नया नया ज्वाइन करेंगे आपको दिक्कत होगा, लेकिन फिर करते करते ना आपको, क्योंकि पढ़ने की आदत हो जाती है पढ़ाने के लिए, तो फिर आप आराम से कर लेंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल टीचिंग बहुत वर्थ है। अगर आप सोचिए अपने ही शहर में रह के कर सकते हैं तो बहुत वर्थ है, क्योंकि आपके पैसे सेव होंगे सारे। ओके, और पैसे ऐसा नहीं कि बहुत कम मिलते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन होता है कि अरे स्कूल टीचिंग को कितना ही सैलरी, ऐसा नहीं, अच्छा होता है। ओके, ये खैर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, बट स्टिल ग्रोथ होता है। ओके, हाँ, कोचिंग से कंपैरेटिवली नहीं, पर कोचिंग से तो सारे सब्जेक्ट का नहीं होता है ना। स्पेसिफिकली ये साइंस की कोचिंग होती है, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जैसे नीट और जेई का कोचिंग होता है ना वो। तो उस हिसाब से, बाकी सारे हिसाब से तो फिर टीचिंग ही बहुत मतलब बेटर है। हाँ, अब देखिए वो भी स्कूल टू स्कूल होता है कि कभी एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक होता है, और पॉलिटिक्स तो देखिए हर जगह चलता है, तो कुछ कुछ फैक्टर्स है। बट स्टिल ऑल इन ऑल अगर पूछा जाए तो इसमें ये वर्थ इट होता है। ऐसा नहीं कि इसमें ग्रोथ नहीं है, आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आप एक साल के अंदर देखेंगे आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो गया, बहुत ही मतलब पॉलिश्ड हो जाएंगे।